रुख करते हैं बनारस की तरफ। बनारस से एक मामला यह है कि एक व्यापारी की किडनैपिंग हो जाती है। 9 दिन बाद उसका शव मिलता है और शव की पहचान ना हो सके इसलिए उस शव का व्यापारी का गला काट के गले को नदी में फेंक दिया जाता है, गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। मृत्युंजय देखिए, जैसे ही आप इसको पूरे को देखते हैं ये बात पता चल जाती है कि ये एक प्लान मर्डर है ना। और जो हत्यारा है वो ये चाहता है कि अगर लाश पुलिस के हाथ लग भी जाए तो ये पता ना चले किसकी है, लाश किसकी है। लेकिन जैसा हम बार बार कहते हैं कि अपराध के पैर नहीं होते और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो अंत में अपराधी पकड़ा जाता है, राज खुलता है और ये बात पता चल जाती है आखिर यहाँ हुआ क्या था। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। वाराणसी में एक जगह है नई सड़क, वहां से एक प्लास्टिक व्यापारी लापता हो गए जिनका नाम था दावर बेग। इनकी उम्र 55 साल थी और इनकी सरकटी लाश गुरुवार की रात वाराणसी मिर्जापुर मार्ग पर एक सड़क किनारे पड़ी हुई मिली। कमिश्नरेट की एसओजी ने व्यापारी के अपहरण और हत्या के आरोप में बिहार के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब कहानी यहां से शुरू होती है। पुलिस ने यह बताया कि व्यापारी के परिजनों से रकम ऐंठने के लिए उनके अपहरण का प्रयास किया गया, प्रयास फेल हो गया और उनका मर्डर कर दिया गया। अब इसमें हिरासत में एक आदमी ले लिया गया। अब आप समझिए कि एक 55 साल के व्यक्ति को किडनैप की कोशिश की गई या किडनैप किया गया और जब लगा कि अब यहां से पैसा नहीं मिल सकेगा तब उनको जान से मार दिया गया। अब इसमें ये जो बात है ये पता चलता है कि लक्सा थाने में अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस को जिन्होंने ये अपहरण का मुकदमा किया था उन्होंने ये पुलिस को बताया कि उनके बड़े भाई दावर बेग 7 मई को निकले थे और माल के सिलसिले में वो कहीं जा रहे थे, अपने व्यापार के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं जा रहे थे। काफ़ी देर के बाद वो वापस नहीं आए तो उनके दोनों मोबाइल नंबर पर कॉल की गई, कॉल रिसीव नहीं हुई। रात में 1 बजे के करीब उनके दोनों मोबाइल नंबर बंद हो गए। 7 तारीख का ये मामला है और 10 तारीख को उनकी जो बाइक है वो मुगल सराय में लावारिस स्थिति में पड़ी मिली। अब बनारस से इसके तार पहुंच गए मुगल सराय, बिहार। नहीं, मुगल सराय एक बिल्कुल सीमांत का इलाका है, तो वहां पर उसके बाद में एसओजी प्रभारी मनीष कुमार मिश्रा ने यह बताया कि सीसीटीवी कैमरों से जांच की गई, फुटेज तलाशा गया, ये देखा गया कि भाई आखिर हुआ क्या। एक आदमी लापता हो जाए बनारस जैसी जगह, वाराणसी जैसी जगह जो पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो लगातार वहां पे रौनक ही है भी। बिल्कुल, और तमाम वहां वीआईपी पहुंच रहे हैं, अधिकारी पहुंच रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं। अगर वहां घटना होती है तो एकदम सबके कान खड़े हो जाते हैं। फिर एक आरोपी को चिन्हित किया गया, उसे हिरासत में लिया गया और उसकी निशानदेही पर दावर बेग की लाश भी मिल गई। यानी कि पुलिस ने सही व्यक्ति को हिरासत में लिया जिसकी निशानदेही पे वो लाश मिली। और ये पता चला कि अच्छा, कपड़े वहां उनके थे, उनके पास आईडी मिल गई और उससे ये पता चला कि इस तरीके से इनका मर्डर किया गया था। आरोपी ने यह बताया कि धारदार हथियार से हत्या करने के बाद शव की पहचान ना हो इसके लिए व्यापारी के सिर को गंगा में और धड़ को नारायणपुर में फेंक दिया गया था। सोचिए कितना ज्यादा प्लान किया गया ये मर्डर मृत्युंजय, और किस लिए? कुछ पैसों के लिए। और अब उसकी पूरी जिंदगी बीतेगी जेल की सलाखों के पीछे। तो पुलिस ने अब ये बताया है कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में एक ये भी पता चला है कि एक साजिद अली ने वारदात को अंजाम देने के लिए बिहार निवासी इस शख्स को किराए पर लिया था और जब ये बात पता चली कि मैं पकड़ा जा सकता हूं तो उसने अपनी कनपट्टी पर गोली मार के अपनी जान दे दी। अब इसमें रंजिश का कोई एंगल अभी तक सामने नहीं आया। ये बात बड़ा हैरान करने वाली है क्योंकि इसमें पुलिस ने ये तो पता कर लिया कि बिहार के एक युवक का इसमें इन्वॉल्वमेंट था जिसने अपहरण की बात की, जिसने उसे जान से मार दिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपहरण कराया उसने अपनी जान दे दी पुलिस के डर की वजह से। ये इसमें एक बड़ा फैक्टर है और मुझे लगता है इसमें आगे आने वाले वक्त में शायद आगे और भी खुलासे मृत्युंजय हो सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।